जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 10वीं अर्थशास्त्र दूसरा चैप्टर जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्यक्षेत्र, उसके ऑप्टिकल क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। जैसे कि आपका इस चैप्टर में भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्यक्षेत्र के बारे में बात किया गया है, तो देख लेते हैं आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो वे सभी गतिविधियां जिनसे जिनसे लोगों को कोई ना कोई आय प्राप्त होती है, वे ऐसे काम जिनसे लोगों को कुछ ना कुछ आय प्राप्त होता है, इनकम प्राप्त होता है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल तो ले लेते हैं, खेतों में काम करना, इससे भी हमें पैसा मिलता है। दुकानों में काम करना, दफ्तरों पे काम करना, बैंक स्कूल आदि में काम करने से हमारे पास जो इनकम आती है वही हमारी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला इसमें प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक जो शिशु मृत्यु दर वाले दो राज्य बताइए। जहां सबसे अधिक शिशु का मृत्यु होता है, ऐसे कौन से दो राज्य हैं? ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, गोवा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल या सिक्किम और असम। असम लिखा है असोम, लेकिन असम आपका है। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ओडिशा और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शिशुओं की मृत्यु होती है। दूसरा जो आपका प्रश्न है, बड़ा ही हिटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जीडीपी क्या है। जो आपका जीडीपी जिसका नाम है सकल घरेलू उत्पाद, ये क्या है? सकल घरेलू उत्पाद देखते हैं उत्तर आपका, या फिर आपका विशाल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद और सकल दैनिक उत्पाद। तो आपका सकल घरेलू उत्पाद, इसका फुल फॉर्म ही है सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। ये क्या होता है? किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक शिक्षण जो आपके क्षेत्र होते हैं, इनके द्वारा उत्पाद अंतिम वस्तुओं पर सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन का योगफल को देश का जो सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। आपके तीन क्षेत्रकों द्वारा पैसे आते हैं, प्राथमिक क्रियाओं द्वारा, द्वितीय क्षेत्रक द्वारा और तृतीय क्षेत्रक द्वारा। ये सारे जो क्षेत्रक होते हैं, इनसे जो प्राप्त उत्पाद होता है, इसी को जब जोड़ते हैं तो आपका सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी बनता है। तीसरा आज का प्रश्न हमारा है कि कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है। ऐसा कौन सा क्षेत्रक है प्राथमिक द्वितीय तृतीय में जो सबसे अधिक रोजगार देता है, सबसे अधिक लोगों को काम देता है? तो द्वितीय क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक क्या है? जब हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो इसमें जो प्राथमिक क्रियाएं या प्राथमिक क्षेत्रक गतिविधियां होती हैं, उन्हें प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है, क्रियाएं कहा जाता है। जैसे कृषि करना, कृषि करने में देखिए कितने मजदूर लगते हैं, मत्स्य पालना, मछली पालना, डेयरी जो आपका होता है, इस और जो खनिज ऐसा निकालना, ये सारे काम कहाँ के होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के, और सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? अति बेरोजगारी को, नियमित बेरोजगारी को, अल्प बेरोजगारी को, अनियमित बेरोजगारी को। तो आपका करेक्ट आंसर है अल्प बेरोजगारी को। बहुत ही कम जो रोजगार होता है, जैसे कि आपका एक महीने में केवल 2 दिन काम मिले, बहुत ही कम दिन काम मिलेगा, तो उसके लिए उसे कम भी पैसा भी कम मिलेगा। तो ऐसी व्यक्ति को काम तो आता हो लेकिन उसके लिए उसे नौकरी नहीं दिया जाता हो, तो ऐसे रोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का एक और उदाहरण देते हुए बताता हूँ कि जैसे शहर है, शहर एग्जाम्पल तो, या गांव ले लीजिए। गांव में क्या होता है कि एक ज़मीन का टुकड़ा है, ज़मीन के टुकड़े पर 2 मजदूर उस काम को कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है 3-4 मजदूर उसी काम को करते हैं। तो ऐसी जो परिस्थिति में सिचुएशन पैदा होती है, इसे ही आप कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला प्रश्न एनसीईआरटी में पूछा गया था, प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। किस आधार पर विभाजित है? रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, उद्यमों के स्वामित्व और उद्यमों के नियमित नियोजन, श्रमिकों की संख्या। तो उद्यमों के स्वामित्व पर सार्वजनिक निधि और निजी क्षेत्रक आधारित है। आपका अगला प्रश्न है 6वां नंबर का कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन जो होता है किस क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? एक गतिविधियां, तो प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। एनसीईआरटी में पूछा गया प्रश्न है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।